अब तक आपने दिल्ली की सड़कों पर किसानों का आंदोलन देखा, पहलवानों का आंदोलन देखा, छात्रों का आंदोलन देखा, बहुत से आंदोलन देखे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा भी होगा कि आप एक दिन साफ हवा में सांस लेने के लिए भी आंदोलन होता हुआ देखेंगे? आज ऐसा हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने से लोगों ने इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। लगभग हर कोई आंखों में जलन, खांसी, बेचैनी की शिकायत कर रहा है। AQI लगातार खतरनाक जोन में लाल दिख रहा है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार की प्राथमिकताओं में यह संकट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। आखिरकार दिल्ली के लोग खुद सड़कों पर इस संकट के खिलाफ उतरे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं। ये वीडियो देखिए, इंडिया गेट की ये वीडियो है। यहाँ स्वच्छ हवा की मांग करने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोचिए, इतनी अफसोस की बात है ना ये कि एक तो साफ हवा के लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ा है, उस पर विडंबना यह है कि प्रदर्शन करने वालों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर लाठी बरसाए जा रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। क्या अब सरकार से साफ हवा की मांग करना भी गुनाह हो गया है? या फिर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो मोदी के नाम के जयकारे लगा सकें? या फिर सरकार इसलिए बनाई गई है कि जब बिहार में चुनाव चल रहे हो तो एक एक मंत्री, एक एक मुख्यमंत्री जाकर वहां पर चुनाव प्रचार करें? दिल्ली की जनता की किसी को कोई पड़ी ही नहीं हुई है। रेखा गुप्ता दिल्ली छोड़ करके बिहार में जाकर के जो है रैलियां कर रही हैं। बिहार के चुनाव की ज्यादा चिंता है, दिल्ली के जनता की चिंता नहीं। जिन्होंने वोट देकर जिता दिया उनकी चिंता नहीं, लेकिन अगले राज्य में वोट चाहिए उसकी चिंता है। दोस्तों, दिल्ली के लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सुबह उठते ही खांसते हैं, गले में खराश है और खेल के मैदान में भी मास्क पहनना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि सांसों पर बने इस संकट को लेकर जल्द ही हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। दोस्तों, इस सरकार से ये अपील दिल्ली NCR की माओ ने की है। इसे लेकर सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र भेजकर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की जा चुकी है। राजधानी और इसके आसपास के शहरों में पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है। हवा में जहर का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में लोग कर्तव्य पथ पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन से रोक दिया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पुलिस के इस एक्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने सवाल किया कि लोगों को वायु की खराब गुणवत्ता पर अपनी चिंता व्यक्त करने से क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा कि प्रतिष्ठित इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर स्थिति है जिसका नाम स्वयं प्रधानमंत्री ने रखा है। दिल्ली के नागरिक जो बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, जो उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का अधिकार देता है। तो फिर दिल्ली पुलिस उन्हें अपने निवास और कार्यस्थल पर वायु की खराब गुणवत्ता पर अपनी चिंता व्यक्त करने से क्यों रोक रही है? जयराम रमेश ने कहा कि जब सरकार अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल हो रही है तो लोगों को अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। दोस्तों, लोगों की मांग है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाए। लोगों का कहना है कि हमारा शहर गैस चैम्बर बन गया है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बुजुर्गों के लिए स्थिति खराब होती जा रही है। सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार केवल बयानबाजियां कर रही है, प्रदूषण के असली आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है। लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कितना ज्यादा है वो इस प्यूरिफायर की स्थिति देखकर ही साफ पता चल रहा है। ये तमाम वीडियोस इंस्टाग्राम पे लोग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके प्यूरिफायर्स कितनी ज्यादा पोल्यूटेड जो स्थिति है उसको बयां कर रहे हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर दिल्ली की जनता ने शेयर की है और ये बता रहे हैं कि प्यूरिफायर भी पूरी तरीके से काले पड़ गए। तो सोचिए हमारे शरीर का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन आवाज उठाएंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी।
इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार से इस प्रदूषण के खिलाफ कुछ करने की अपेक्षा करना ही बेईमानी है। बजाय कोई निर्णायक फैसला करने के सरकार आवाज उठाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें गलती जनता की भी है दोस्तों। पहले जमकर प्रदूषण फैलाओ, जब हवा प्रदूषित हो जाए तो प्रोटेस्ट करो। दम भर पटाखे फोड़ने के बाद स्वच्छ हवा की मांग करना ही बेईमानी है। जब दिवाली के समय में थोड़ा एहतियात से पटाखे फोड़ने का ज्ञान अगर कोई दे रहा था तो उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था, हिंदू विरोधी बताया जा रहा था। कह रहे थे कि बकरा ईद पर तो ये ज्ञान नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? लेकिन अब क्या कहा जाए, बकरा ईद में तो फिर भी चलो बकरों की कुर्बानी होती है, लेकिन ये प्रदूषण, ये तो आपको, आपके बच्चों को, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। आपके फेफड़ों की कुर्बानी हो रही है। दोस्तों, इधर दिल्ली सरकार AQI के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। वो शहजाद पूना वाला याद है आपको, बीजेपी के, जो कुछ साल पहले मुंह पर प्योरीफायर लगाकर घुमा करते थे, आज नजर भी नहीं आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार उनकी ही पार्टी की है। केजरीवाल सरकार का मजाक बनाने वाले अब अपने कार्यकाल में सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।